नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। जहां सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मूड में है और पक्का मूड में है, कल एएसजी राजू को जस्टिस खन्ना ने कह दिया था कि फ्राइडे को सुनवाई करेंगे और हम अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। ये क्लियर कट जस्टिस खन्ना ने कल एएसजी राजू को कोर्ट में ही बोल दिया था, जबकि कोर्ट में कल अरविंद केजरीवाल की कोई सुनवाई नहीं थी। एक दूसरे मामले पर सुनवाई चल रही थी जिसमें राजू सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई हम जो हैं फ्राइडे के दिन अब सुनवाई करेंगे, क्योंकि राजू ने कहा कि मिलोड कल आप केजरीवाल का मैटर है उस पर सुनेंगे या जो चल रहा है जीएसटी का मसला उस पर सुनेंगे। तो जस्टिस खन्ना ने कहा नहीं नहीं, हम जो हैं फ्राइडे के दिन सुनवाई करेंगे और हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। क्लियर कट जस्टिस खन्ना ने यह बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईडी के वकील राजू को बोल दी थी। तो आज ईडी ने एक खेल तो कर ही दिया है। अब देखो, सारा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर निर्भर है कि वो इसको किस तरह का संज्ञान में लेते हैं। केजरीवाल के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल कर दिया और जिसमें यह बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम राहत देता है तो ये कानून के खिलाफ है। 2017 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है और कानून में इसकी कोई व्याख्या नहीं है कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी को, जो कि जेल में बंद है और एक्यूज्ड है, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें हलफनामे में आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी हैं, क्योंकि कल अहम सुनवाई होने वाली है। और दलाल मीडिया को देखिए, आप किसी भी चैनल पर देखिए, 2 दिन से, परसों सुनवाई चल रही थी, परसों से केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है, अंतरिम राहत मिलने वाली है। तो ये खेल दलाल मीडिया कर रहा है, वामपंथी मीडिया कर रहा है और जो इतने भी सरकार के विरोधी यूट्यूबर हैं और वामपंथी मीडिया है कि कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अरे भाई, हम लाइव देख रहे थे, हमने तो सुना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि हमने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन टीवी पर चलाया जा रहा था, न्यूज चैनल चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 मई को फैसला सुनाया जाएगा। अब 9 मई तो आज चली गई, 10 तारीख का मसला है। कल जस्टिस खन्ना ने कह ही दिया था अब हम 10 तारीख को सुनेंगे और अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं मिस्टर केजरीवाल को। तो ये जो हलफनामा दाखिल किया है दोस्तों ईडी ने, ये केजरीवाल को झटका दे सकता है, क्योंकि वो सारी बातें लिख दी गई हैं उसमें कि एक तो ये एक्यूज्ड है, आप इसको प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला है और वोट देने का तो मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रत्याशी को या पार्टी के नेता को चुनाव प्रचार का कोई अधिकार कानून में नहीं है। इस तरह की कई सारी बातें ईडी ने अपने हलफनामे में रख दी हैं और जो जो आरोप केजरीवाल के ऊपर हैं वो तथ्य भी दिए गए हैं।
और जो 7 मई को सुनवाई हो रही थी, जो फाइलें जस्टिस खन्ना ने, दीपांकर दत्ता ने मांगी, वो सारी अवेलेबल करा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। केस डायरी का जिक्र आया था, जस्टिस खन्ना ने पूछा था, भाई आईओ जो हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अरविंद केजरीवाल की जांच कर रहे थे, वो केस डायरी बनाते होंगे, वो डायरी भी जरा हमें दिखाई जाए। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुहैया करा दी गई है। डे बाय डे की उसमें रिपोर्टिंग है आईओ के द्वारा, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की जा रही थी और कब अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली शराब घोटाले में पहली बार आया था। जब से लेकर अब तक की सारी व्याख्या आईओ के द्वारा जो केस डायरी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाई गई थी, वो जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता के सुपुर्द कर दी गई है। तो क्या अब भी जस्टिस खन्ना अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे? एक तथ्य और एक तर्क मेरी समझ में नहीं आता दोस्तों, कि जस्टिस खन्ना 7 मई को कह रहे थे कि किसी फाइल पर साइन नहीं करने देंगे अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं, और ये केजरीवाल तो कहता था हम जेल से सरकार चलाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे रहा है और कह रहा है कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो भैया तुम हो क्या? अपने आप को तुम मुख्यमंत्री कह रहे हो, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हें किसी फाइल पर साइन करने की इजाजत दे नहीं रहा है, तो तुम मुख्यमंत्री क्या सिर्फ नाम के हो? ये शातिराना अंदाज में इस शातिर खिलाड़ी ने चाल खेली थी अपनी अर्जी में। ये इसने लिखवाया है कि भाई मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। अरे भाई खन्ना साहब, जो व्यक्ति नो समन को अवॉइड कर रहा है, क्या वो कानून को मानने वाला है? इस पर विचार कीजिएगा। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि ये समन इल्लीगल है, तो वो कानून का रक्षक है कि भक्षक है, और संवैधानिक पद पर बैठा है, आज तक बैठा है जेल के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है? जज महोदय, माननीय जज महोदय, एक आरोपी, ठीक है कि अभी ट्रायल होना है, लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है वो किसी बुनियाद पर तो हुई होगी ना। अब 7 सितारा होटल में अय्याशी कर रहा था केजरीवाल गोवा के अंदर, और चरणप्रीत सिंह उसका बिल पेमेंट करता है। वो सारी स्लिप्स दे दी हैं आपको ईडी ने। तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा कि लाखों रुपए का बिल होटल हयात में दिल्ली शराब के घोटालेबाजों ने पेड किया अरविंद केजरीवाल के लिए? तो क्या अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में शामिल नहीं है क्या? और एक मुख्यमंत्री के बिना पॉलिसी कैसे बन जाएगी, ये तो सोचने की बात है, प्रश्न है। आप सोचते क्यों नहीं? आप तो बार बार ये पूछ रहे हैं खन्ना साहब कि भाई अरविंद केजरीवाल का नाम कब आया था? 1.5 साल में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और कार्रवाई कर देते तो फिर कहते क्यों कर दी? और अब कार्रवाई कर दी है, आपके कहने से कर दी है। आपने कहा था आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए, तो ईडी ने बना दी। मनी ट्रेल का एक एक सबूत आज हलफनामे में लिख दिया गया है, किस तरह से मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पर भी खर्च की है। गोवा के चुनाव में तो खर्च किया ही है, इसने अपने व्यक्तिगत ऊपर खर्चा किया है। वो सारी स्लिप्स भी अवेलेबल करा दी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और कल ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में सरगना के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है। अपनी चार्जशीट में ईडी बता रही है कि भाई किंग पिन है ये, इसकी बिना मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिला दिल्ली शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया करता धरता है, लेकिन दिमाग केजरीवाल का है। ये जो कह रहा है कि
कहीं मेरे साइन नहीं है। तो भाई मनीष सिसोदिया, केजरीवाल तुमसे बड़ा हो गया था क्या? तो अब ये सारे सबूत चार्जशीट में अवेलेबल करा रही है। कल ईडी दाखिल कर रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और माननीय जज महोदय को देखना चाहिए कि किस तरह से ईडी ने केजरीवाल को एक्यूज्ड बनाया है। अब खेला तो ईडी ने कर दिया है, लेकिन मर्जी तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट की है भाई, कि केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर केजरीवाल को राहत मिलती है तो हलफनामे में ईडी ने लिख दिया है कई सौ लोग ऐसे हैं जो अगले दिन ही जमानत की अर्जी लेकर आ जाएंगे। कोई सरपंच है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई बीडीसी मेंबर है, कोई प्रधान है, कोई एमएलए है, कोई पार्षद है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है। ये सारे लोग आ जाएंगे जमानत अर्जी लेकर कि भाई चुनाव प्रचार करना है, हमें भी दो, अंतरिम राहत हमें भी चाहिए। और फिर जज महोदय आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आदेश पारित कर दीजिए। जो भी ट्रायल बेस्ड एक्यूज्ड हैं उन सबको रिहा कर दीजिए, अंतरिम जमानत दे दीजिए। और आप तो कर सकते हैं, ईडी की जांच पर रोक भी लगा सकते हैं। लेकिन ईडी ने, तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, कल वो ही बहस करेंगे इसमें। बहुत सारे तथ्य निकालकर हलफनामा दाखिल किया गया है और ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बता दिया है। कल 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और लगभग 11 बजे केजरीवाल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। तो पल पल की नजर हमारी रहेगी, जैसा होगा वो बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।